बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चावलों की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। ये चावल बेसिकली छोटे मटर जो होते हैं वो और आलू से मिलकर बने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी, जिसे मैंने बारीक काट लिया है और इसे मैंने फ्राई कर लेना है। यहाँ पर प्याज फ्राई हो रही है और मैंने इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसे ज़्यादा नहीं पकाना, मैंने डार्क गोल्डन ब्राउन नहीं करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो चुका है, लेकिन मैं मज़ीद इसे कुछ सेकंड्स के लिए पका लूँगी ताकि जो परफेक्ट कलर मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए। तो अब उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप अलग अलग भी इसे पीस सकते हैं, लेकिन मैंने इन सबको अच्छे से एक साथ ही पीस लिया था। मेरे पास 2 अदद हरी मिर्चें थी, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था और 2 जेल लहसुन के थे। यहाँ पर मेरे पास 1 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर है और यहाँ पर मेरे पास 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर है। अब मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इनकी मिक्सिंग प्रॉपर तरीके से करूँगी मैं। और अब लोग आप देख सकते हैं कि छोटे मटर में इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। मसाला अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है, गल चुका है। अब मैंने इन मटरों को इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, तो ये थोड़ा देर से गलते हैं तो मैंने इसे अच्छे तरीके से गला देना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गल जाए। अच्छा, तो हमने इसे कुछ टाइम के लिए कवर करके रख देना है और कवर करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये अच्छे तरीके से गल चुके हैं, लेकिन चावलों में बहुत ज़्यादा गले हुए अच्छे लगते हैं। तो चम्मच से इसे मिक्स करूँगी मैं अच्छे तरीके से और फिर मैं इसे अच्छे तरीके से गला लूँगी, इसकी भुनाई कर लूँगी। अच्छा, अब इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड करना है दही। दही तकरीबन मेरे पास 4 टेबलस्पून के करीब, जो मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। अब फिर मैं इसे चम्मच से मिक्स कर लूँगी और इसे अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि इसके अंदर जो कच्चापन है, दही की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मेरे पास कटी हुई हरी मिर्चें हैं, वो मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। सो गाइस, एक रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा आप लोगों से करती हूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। यहाँ पर इस टाइम पर मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड किया है। आपके पास अगर कुछ और मसाले हैं जैसे कि गरम मसाला होता है, ब्लैक पेपर होती है, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड कर दिया है। अब मैं इसे चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इसे प्रॉपर तरीके से पका लूँगी। आपको इसके कलर से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना अच्छे तरीके से पक के तैयार हो चुका है। तब इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद मैंने इसे कुछ देर के लिए कवर करना है। यहाँ पर पानी अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है, तो सारे चावल मैंने पानी में ऐड कर दिए हैं। चावल को मैंने पहले से ही धो के रखा हुआ था। अब हम पानी के ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे और चम्मच से इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे पका रही हूँ और तब तक इंतज़ार करूँगी जब तक पानी अच्छी तरीके से खुश्क नहीं हो जाता। तो पानी खुश्क होना शुरू हो चुका है। आप लोगों को भी दिख रहा होगा, नज़र आ रहा होगा कि कितना प्रॉपर तरीके से ये पक के तैयार हुए हैं। लेकिन अभी हमने इसे दम लगाना है। दम पे लगाने के लिए क्या है कि फ्लेम को ना तो ज़्यादा हाई रखना है ना ज़्यादा लो रखना है। बिल्कुल फ्लेम को हमने दरमियानी साइज़ पर, दरमियानी आँच पर पहले मैंने इसे पका लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने फ्लेम को लो कर देना है। तो पानी अच्छी तरीके से सूख चुका है। 7 मिनट के लिए मैंने इसे दम पे रखा है, लगाया था और अब आप देखें कि ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन के तैयार हो चुके हैं, दम पे आ चुके हैं। तो सर गाइस, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।